देखिए, नीतू कात्यायन जी ने जो भी आरोप लगाया वो टोटल निराधार है। आपके बीच में वो वीडियो वायरल हो चुका है। उस वीडियो में नीतू कात्यायन ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है उन्हीं के शब्द सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर उनको लगता है तो उनका तरीके से आपकी पुलिस की अत्याचार बढ़ रही है। योगी जी, यही पुलिस वालों के वजह से आप सांसद भवन में वैसे आपसे निपटेंगे। आप अगर लाठी डंडा चलाएंगे तो उसका भी जवाब हम देने के लिए तत्पर हैं। 3 भाई मराए हैं, जिनका हाथ टूटा है, आंख फूटा है। अभी हॉस्पिटल में कुछ भाई हमारे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हमारी बस मांग 2 चीजें हैं। यहाँ अगर आपकी सुनवाई हो जाएगी तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ पुलिस अब रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है। हमारे अधिवक्ता भाई भेलूपुर घर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने गाड़ी सीज कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, आप हाथ उठा दे रहे हैं। पुलिस और अधिवक्ता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि पहले किसी अधिवक्ता को मार पड़ी, उसके बाद बदले में फिर पुलिस वाले को घायल किया गया। उसके बाद कल एक बड़ा अपडेट आया जिसमें नीतू कात्यायन जी ने कई संगीन आरोप लगाए हैं अधिवक्ताओं के ऊपर। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम। कि एक पुलिस के ऊपर ऐसे कमेंटबाजी किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतू कात्यायन जी ने जो भी आरोप लगाया वो टोटल निराधार है। आपके बीच में वो वीडियो वायरल हो चुका है। उस वीडियो में नीतू कात्यायन ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है उन्हीं के शब्द सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर उनको लगता है तो उनका हाई फ्रीक्वेंसी का सीसी फुटेज है, उसको निकलवा लें। जो मैंने जो शब्दों का यूज किया है वो मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने बोला था कि गर्मी ठंडा करूंगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ। किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सही है? नहीं, महिला को मैंने नहीं बोला था। मैंने वहाँ पे जब जेसीपी साहब के यहाँ गया तो वहाँ पे 2 कांस्टेबल खड़े थे, हमको ऐसे धक्का मार के गाली देके बाहर किए। तब मैंने कहा कि यार डेली ऐसे बात नहीं करते थे, आज इतने ज्यादा फोर्स है, गर्मी बढ़ गई है क्या ज्यादा? तो उसने कहा कि चले जाइए नहीं तो गर्मी उतार देंगे, गालियां दिया। तब मैंने कहा, उससे एप्लीकेशन लिया, तब मैंने कहा कि अभी फोर्स हटता है तो तुम्हारा गर्मी में ठंडा करूंगा। मैंने उस कांस्टेबल को बोला था। और ये कहते हुए फिर मैं वापस आ गया। फिर मैं अपने महिला क्लाइंट को वापस भेजा कि तुम दूर से आई हो, जाओ तुम अपना सुनवाई कर लो। वो सुनवाई करने गई तो फिर उस मेरे महिला क्लाइंट से उसने गाली देके बोला कि तेरा सीनियर कहाँ चला गया, उसका गर्मी ठंडा हो गया। और उस मेरे क्लाइंट से उसने मेरे का नाम लेकर गाली दिया। जैसे ही वो मेरे चैम्बर में आके बताई, मैं फिर वहाँ पे गया जेसीपी के यहाँ। फिर उस कांस्टेबल से बोला कि तुम्हारी हैसियत कैसी हुई तुम मुझे गाली देने का। वहाँ उससे काफ़ी हार्ट अटैक हो गया, गर्मी गर्मा हो गया। उसके बाद जब हम जेसीपी साहब ने अंदर वहाँ पर 10, 15, 20 एसीपी का मीटिंग ले रहे थे, जेसीपी साहब मुझे अंदर बुलाए, कहें कि वकील साहब इतना माहौल ख़राब हो चुका है, आप थोड़ा सा। हमने कहा कि सर इसको तमीज़ सिखाइए, कैसे बात कर रहा है। इससे मैं एजुकेशन में सीनियर हूँ, एज में सीनियर हूँ, अनुभव में सीनियर हूँ। ये हमको जो धक्का दे रहा है, गाली दे रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपने गर्मी ठंडा करने के बाद बोला? हमने कहा हाँ मैंने बोला था। जब इसको इतना मेरे को गाली देगा तो मेरे से भी गुस्से में निकलेगा। जेसीपी साहब ने उसको बहुत डांटा, कायदे से डांटा। वहाँ मामला खत्म हो चुका था। जैसे ही जेसीपी के यहाँ से बाहर निकला, वैसे ही उन्होंने नीतू कात्यायन अपने 200 फोर्स के साथ मुझे घेर लिया। वहाँ पे घेरने के बाद तब वो आपके सामने वीडियो आया है। घेरने के बाद बोले तू गर्मी ठंडा करेगा, तू गर्मी ठंडा करेगा। मैंने कहा कि मैंने बोला था मैंने गर्मी ठंडा करने के लिए। तब तक आप देखिए कि 200 फोर्स हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए पूरी तरह से आगे आ चुके हैं। जेसीपी साहब आ करके उस चीज को रोके वहाँ पे, और किसी भी तरीके से हम लोग वहाँ पे आके अपने आप को सुरक्षित करके बाहर आए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, योगी जी को बताना चाहता हूँ, आपकी पुलिस मनमानी हो चुकी है। आपकी पुलिस अधिवक्ताओं का शोषण कर रहा है। आपकी पुलिस आम जनता का शोषण कर रहा है। क्या उन्होंने भीड़ का फायदा उठाया, एक महिला होने का फायदा उठाया आपके ऊपर ऐसे आरोप लगा के? जी, उन्होंने यह आरोप मेरे ऊपर नहीं लगाया। उन्होंने कहा था कि तुम पुलिस वालों की गर्मी ठंडा करोगे, तो मैंने आपके सामने बोला हूँ कि हाँ मैंने ये बोला था। अगर वो मुझे को धक्का मारेगा तो मैं बोलूँगा, मैंने कहा था। तो यह आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहूँ, जिस तरीके से आपकी पुलिस की अत्याचार बढ़ रही है, योगी जी यही पुलिस वालों के वजह से आप सांसद भवन में फूट फूट के रो रहे थे। आज आपकी पुलिस हम अधिवक्ता और समाज का शोषण कर रही है, रुला रही है। जिस दिन आप सत्ता से हटोगे योगी जी, ये पुलिसकर्मी, यही पुलिस वाले आपको खून की आंसू रुलाएंगे। लोग यूपी पुलिस का दावा देते हैं कि यूपी जैसी पुलिस पूरे देश में कहीं नहीं है।
यूपी पुलिस का दावा करते हैं और वो निराधार दावा करते हैं। बनारस के आम जनता, आम वकील के बीच में चल जाइए। आप एक सामान्य नागरिक बन करके वहां एप्लीकेशन जेसीपी के यहाँ एक शिकायत कर दीजिए, वो एप्लीकेशन यहां से लेके वहां तक केवल टेबल घुमाया जाएगा। अगर आपकी सुनवाई हो जाएगी तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं। तो आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग न्याय का सहारा भी तो ले सकते हैं। न्याय का सहारा, हम लोग काले कोट हैं, हम लोग कानून के रखवाले हैं। जब आप कानून हाथ में ले सकते हो तो कानून हाथ में लेने के लिए मैं हाथ में चूड़ी नहीं पहना हूं। मैं हद तक आपके दमन का, आपके शोषण का मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। एक हद ऐसा, पुलिस वाले के ऊपर धारदार हथियार से वार करना, ये टोटल निराधार है। पुलिस वहां पे कचहरी कैंपस में फोर्स लगा हुआ है। आप एंट्री करते हैं, आप पेन के सिवा अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वीडियो फुटेज में एक भी धारदार असलाहा, एक भी कोई असलाहा आप दिखा दीजिए तो यहाँ पे वकील खुद आपके सामने गिरफ्तारी देने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये निराधार आरोप है। अभी हमने उनकी पत्नी, दरोगा की पत्नी का बाइट लिया तो उन्होंने कहा था कि आप लोग छुप के वार मत करिए, सामने आइए। तो आप लोग क्यों भीड़ का सहारा लेकर उन पे वार करते हैं? भीड़ का सहारा कोई नहीं लिया, वहाँ भीड़ का सहारा पुलिसकर्मी ने लिया। भीड़ का सहारा वही पुलिसकर्मी के लोगों ने पुलिस लाइन से काला कोट पहना के कचहरी में घुसवा करके उस पुलिसकर्मी पे हमला करवाया है और आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। सोशल मीडिया को लेकर भी आरोप लगाया उन्होंने। सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया में साफ साफ लिखा है, अगर क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया यहाँ नहीं मिलेगा, थाना पे मिलेगा, समाज में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। कि हम एक खंडन देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है और एक नीतू कत्यान मैडम है, दो बिंदु है। अधिवक्ता कभी लड़ता नहीं है, पेन की लड़ाई लड़ता है। और हम यहाँ पर न्याय हित के लिए हैं, हम प्रशासन से या किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आम जनता दुखी है, अधिवक्ता दुखी है। तो एक मीडिया के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहते हैं, यदि अधिवक्ता को न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना कि अगर किसी प्रशासन की महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए, ये बुनियादी आरोप पहले से लगा आ रहा है। ये झूठा आरोप पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। यदि यहाँ अधिवक्ता भाई इतने हैं, एक दरोगा जी को मारा जाएगा तो क्या वो बच सकते हैं? क्या कोई है इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया गया है। ये मात्र एक मीडिया से और अपने शासन से इनाम और टैग लेने के लिए पुलिस कमिश्नर महोदय अपना मीडिया में बयान दे रहे हैं। हमारे द्वारा या हमारे भाई को द्वारा किसी को मारा नहीं गया है। हमारे जो भाई पीड़ित हैं, 2-3 भाई मराए हैं, जिनका हाथ टूटा है, आंख फूटा है। अभी हॉस्पिटल में कुछ भाई हमारे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हमारी बस मांग दो चीजें हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को हटा दिया जाए, यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति जो आए, जो न्याय हित हो, न्याय प्रिय हो, वो पुलिस कमिश्नर बनकर आएंगे और मीडिया और हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं और जो पुलिस प्रशासन के हैं समन्वय बात करे, बैठक करे, उसके बाद यहाँ पर चार्ज लें। ये अधिवक्ता का एक पहल होगा कि यदि पुलिस कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक लगातार यहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा। पेन डाउन का आज भी था और हमेशा चलता रहेगा। अब पुलिस अब रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है। हमारे अधिवक्ता भाई भेलूपुर घर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने गाड़ी सीज कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, आप हाथ उठा दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? तो बदले में आप लोग भी तो पुलिस वाले को बुरी तरह से गाली करते हैं। आप 2 बार 3 बार करिए, अगर हमारे बीच में आपके बीच में कुछ ऐसा कांड हो जाता है तो आप सीधा अधिवक्ता पे ब्लेम करते हैं, पूरे कचहरी पे मुकदमा करते हैं। आपके एसआई साहब की वाइफ आती हैं यहाँ पे धरना देती हैं और वो गिरफ्तारी की बात करती हैं। हमारी वर्दी नहीं, उनकी वर्दी। हमको इसका जवाब दिए। हम भी अधिवक्ता से मांग करते हैं। उनका कहना है कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को क्यों मारा गया? गिरफ्तारी होनी थी, वर्दी में मारा गया। वर्दी मारा गया तो उन्हीं के लोग आए, उन्हीं के लोग मारे, उसी बीच में हमारे भाई बचा रहे हैं। आप वीडियो में देखिए, उसी भाई में बचा रहे हैं। और जब उनके पे बात आ गई तो सीपी महोदय का आया स्टेटमेंट आया कि वर्दी पे हम आया तो हमारी वर्दी शांत नहीं बैठेगी। तो ये काला कोट की वर्दी नहीं होती क्या? हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम न्याय दिलाने की बात करते हैं।
अब आज ये पूरे पूर्वांचल में ये बात चली गई। हम लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, ट्रायल लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे। आप आइए, मुकदमा करिए, हम बेल कराएंगे और ट्रायल लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ बाबा को मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये पुलिस भ्रष्टाचार पे रहेगी, आप अगर इनके पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तब तक हमारा हड़ताल ये चलता रहेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर भटक चुकी है और इनका प्रशासन, इनके अधिकारी इनकी बात को नहीं मान पा रहे हैं। और माननीय, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुकी है, चरम सीमा पर। पक्षपात न हो, न्यायपालिका भी हमारे देश में, आप पक्षपात क्यों करें? दोनों पक्ष का सुनिए, वार्ता करिए, लेकिन आप लोग तनसाही कर रहे हैं। ये मुझे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये आगाह कर रहा हूँ कि तत्काल हस्तक्षेप करें और हम लोग का भी साथ, हम लोग का भी बात सुने। ये बिल्कुल साहब लोग कहते हैं कि ऊपर पैसा जाना है, कहाँ पैसा जाता है? तमाम हर अथवा में सीख रहा हो, चाहे जुआ आए दिन हो रहा है, सबको संज्ञान में है। और ये 2014 से 2025 के बीच में बनारस में इतनी होटलें नहीं खुली हुई थी, स्पा सेंटरें नहीं चल रही थी और लगातार स्पा सेंटर खुल गया। रोज सेक्स रैकेट पकड़ा जा रहा है पुलिस के माध्यम से। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे सवाल है कि खुला कैसे कि आज आप पकड़ रहे हैं? खुला कैसे? जहाँ से पैसा, इसमें भी पुलिस वालों का पूरा, जहाँ से पैसा नहीं आता है कुछ भी नहीं होता है। मेरा मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये सब बदनाम करने पर तुले हुए हैं और ये चाहते हैं कि इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था चल रहा था। अधिवक्ता ने 50 जिले में हड़ताल किया है, 35 जिले से अधिवक्ता आके हमारे बार में मीटिंग चल रही है। अब मैं दोनों बार को, महामंत्री और अध्यक्ष जी को, दोनों बार को मैं साधुवाद देता हूँ कि अब ये पीछे नहीं हटेंगे, ये उनका कहना है। अगर इसी तरह पुलिस का रवैया रहा तो हम लोग मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीजीपी उत्तर प्रदेश से, कि लगातार ही अगर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे तो ऐसे अधिकारी को बनारस में रहने की जिम्मेदारी है। तब तक धरनारत रहेंगे, इनको बर्खास्त किया जाए और जैसे आप चाहेंगे वैसे आपसे निपटेंगे। आप अगर लाठी डंडा चलाएंगे तो उसका भी जवाब हम देने के लिए तत्पर हैं। वो ऐसे कर रहे हैं तो आप तो वकील, आप तो समझदार हैं। हम अपने कलम से उनका जवाब देंगे भाई, हम कलम के सिपाही, हम कलम से उसका जवाब देंगे, लड़ेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ अधिवक्ता आक्रोशित हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में नहीं लिया और इस कमिश्नर को यहाँ से नहीं हटाए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। अधिवक्ता का मोहित अग्रवाल जी होंगे, कमिश्नर होगा यहाँ का, क्योंकि जो अधिवक्ता अभी शांत है, चाहता है शांति से मामला सलट जाए, लेकिन ये कमिश्नर अपने अड्डा पर हो रही है। पुलिस कमिश्नर की आप न्यायपालिका सम्मान क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप पीसीएस एग्जाम कर पास करके आप एक महत्वपूर्ण पद पे, आप क्यों न्यायपालिका का धज्जियां उड़ा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में वर्णित है न्यायपालिका और कार्यपालिका, आप उसका सम्मान रखिए, दोनों पक्ष का सुनिए, अधिवक्ता का भी सम्मान करिए। लेकिन आप गलत कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार का साथ मत दिए। हम जहाँ शपथ लेते हैं, यहाँ पद में लेते हैं तो शपथ लेते हैं, लेकिन आप उसको अनादर कर रहे हैं, गलत बात है। और पूरे अधिवक्ता सम्मान का आप सम्मान करिए, ये करा। अंतिम सवाल, अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हड़ताल पे जाते हैं तो इनका कोई लेटर जारी नहीं होता है, ये अपने पद पे बैठ के दुरुपयोग कर रहे हैं। आज न्यायालय में पैरोकार नहीं आ रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस की, तो इनसे पूछा जाए कि क्या आप हड़ताल पर हैं? आपको हड़ताल किसने कहा करने के लिए? कोई लिखित आदेश है या किसी से अनुमति लिया आपने? ये अपने मनमानी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेकार कर चुके हैं। तब ये तो अपने यहाँ चिन्हित करें कि उनके यहाँ कौन सा पुलिसकर्मी बागी हो गया है। अगर कोई बागी हो गया, वो कहते हैं ना कमिश्नर की बगावत की स्थिति आ जाती है, तो उसको चिन्हित करें और उसको बर्खास्त करें। अधिवक्ता तो पेंशन भोगी, तनख्वाह भोगी है नहीं, अधिवक्ता तो अपना काम करेगा, लेकिन उनके यहाँ अगर बगावत हो गई तो बर्खास्त करें उसको। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता, जिन लोग में अभी भी आक्रोश है और वो योगी आदित्यनाथ से दरखास्त करना चाहते हैं कि इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में ले और बराबरी से करे और कोई भी पक्षपात ना हो। कैमरा पर्सन प्रशांत दुबे के साथ मैं तरीशा, आप देख रहे थे न्यूज़ राज।